we are calculating electric field because of this line charge. पॉजिटिव चार्ज रहेगा इस लाइन पे. सो हर जगह अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से हम लोग अगर देखेंगे, सो इट विल लुक लाइक दिस. सो व्हाट वी आर सेइंग, ये ना पूरे लाइन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड रहेगी हर पॉइंट पे. कैन यू विजुअलाइज इट? इलेक्ट्रिक फील्ड ना रेडियली आउटवर्ड रहेगी हर पॉइंट पे. सो एंड कैन यू ऑल्सो विजुअलाइज, जितना आप दूर जाओगे उतनी फील्ड वीक होती जाएगी. सो वी वॉन्ट टू, अवर क्वेश्चन इज वी वॉन्ट टू राइट डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ आर, कि अगर आप इस लाइन चार्ज से आर या एक्स डिस्टेंस दूर हो तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. डायरेक्शन तो आपको पता है, रेडियली आउटवर्ड होगा. और उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका फॉर्मूला लिखना है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आएगा. तो अगर आप इसको देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये रेडियली आउटवर्ड है, जितना दूर जाओगे उतनी वीक होती जाती है. तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है. ये ना आपका लाइन चार्ज है, इस पूरे लाइन पे एक चार्ज है, ठीक है. आप किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, इस पॉइंट डी पे. तो इस छोटे से चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी. अगर आप इसका सेम सिमेट्रिक पॉइंट यहाँ पे लोगे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे पुश आएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ऐसे होती है ना, इस तरह से. तो टोटल में अगर आप देखोगे, टोटल ये वेक्टर का सम करोगे तो y कंपोनेंट कैंसिल, आंसर x में आएगा. तो ये पूरे वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में होगी, विच इज रेडियली आउटवर्ड. रेडियली आउटवर्ड है ना, तो हमें इसकी वैल्यू निकाली. हमें ना ये इंटीग्रेशन करना है, और ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ है. पहले ना फॉर्मुलेट करना सीखते हैं प्रॉब्लम को. हाउ डू वी फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम. हमें ये पूरे इन्फिनिट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. सो सबसे पहले हम इस लाइन चार्ज को इन्फिनिट पीसेज में ब्रेक करेंगे. इन्फिनिट पीसेज में ब्रेक करेंगे, हर पीस की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे छोटी सी. फिर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम करेंगे हम, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करेंगे. तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो ना हर एक की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और हमें ना ये सारे वेक्टर्स को ना ऐड करना पड़ेगा. सो ये इन्फिनिट वेक्टर्स का हमें वेक्टर सम करना पड़ेगा इस तरह से. बट आपको पता है कि आंसर जो है, पहले तो आप इन्फिनिट वेक्टर इंटीग्रेशन हमें पता नहीं है, बट वी नो एडिंग वेक्टर्स इज सेम एज एडिंग कॉम्पोनेंट्स. और हमें पता है कि जो आंसर आने वाला है वो एक्स डायरेक्शन में आने वाला है. तो हम लोग क्या करते हैं, डी को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, डी का पहले एक्स कॉम्पोनेंट निकालेंगे, डी एक्स. तो इसका मीनिंग क्या हुआ, दिस इज द एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज. हम लोगों ने इसका डी एक्स निकाला, और इस डी एक्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो सबसे पहले डी एक्स निकालते हैं हम लोग. ओके ये ना इन्फिनिट लाइन चार्ज है, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी. इसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा. लैम्डा इज द चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस रॉड, ऑफ दिस वायर. और दिस वायर एक छोटा सा पीस लिया है, उस छोटे से पीस की लेंथ क्या है, डी एल. तो इस छोटे से पीस में चार्ज कितना हुआ, डी क्यू. चार्ज इज चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ. तो इसमें लैम्डा डी एल का चार्ज हो, तो इसकी जो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, के डी क्यू. इस चार्ज का डिस्टेंस क्या है, डी से स्मॉल आर अपॉन आर स्क्वायर. डी क्यू को हम लोग कैसे लिखेंगे, के लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर. अब ना हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा. यहाँ कॉम्प्लिकेशन क्यों आएगी कि अलग अलग चार्जेस का ना आर अलग अलग है, सबका आर अलग अलग है, तो हमें ना आर को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. नाउ दिस इज समथिंग वी रियलाइज फ्रॉम फोरसाइट. हमें इसे इंटीग्रेट नहीं करना है, जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन. ये तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, हमें इसका कंपोनेंट लेना है पहले, और हमें इसे इंटीग्रेट करना है, डी ई कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना है. तो इंटीग्रेशन में ना अलग अलग वेरिएबल्स में आप इंटीग्रेट कर सकते हो. जैसे अगर मुझे ये पूरी प्रॉब्लम में ना मैं इसको ओरिजिन लेके इंटीग्रेशन ना y कोऑर्डिनेट में कर सकता था, मतलब ये पूरे इंटीग्रेशन में ना ऐसे dy करके आता, फिर y को हम लोग इंटीग्रेट करते माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी. ये ओरिजिन है ना, तो y की मिनिमम की वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनिटी, मैक्सिमम क्या है, प्लस इन्फिनिटी.
तो ऐसे भी इंटीग्रेशन कर सकते थे, बट बिकॉज ऑफ फोरसाइट वी नो दैट यहाँ पे ना इंटीग्रेशन वेरिएबल, जो बेटर इंटीग्रेशन वेरिएबल है वो यहाँ पे थीटा है। ठीक है, हमें ना यहाँ पे थीटा में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या, तो अब ना हम लोग सारी चीज़ें थीटा में लिखेंगे। सो लेट अस लुक एट दैट, कैसे लिखेंगे। देखो, सबसे पहले डी ई तो आपको समझ में आ गया। डी ई क्या है, डी क्यू के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, के को 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट लिखना है। डी क्यू क्या है, लैम्डा डी एल। ओके, अब हम लोग थीटा में लिखने वाले, हर चीज़ को ना थीटा में लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा डी एल। अब एक चीज़ आप याद रखो, ये ना बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है। जैसे अगर ये आर है तो ये कितना हुआ, हाँ, आर नॉट इज आर कॉस थीटा। ठीक है, तो दिस इज आर नॉट इन टर्म्स ऑफ आर। समटाइम्स वी आर इंटरेस्टेड इन आर इन टर्म्स ऑफ आर नॉट। तो आर कैसे लिखेंगे आर नॉट के टर्म्स में, आर नॉट सेक थीटा। सो आर नॉट इज आर कॉस थीटा। आर नॉट आर का कॉस प्रोजेक्शन है, एंड वी कैन से उसका सेक वाला वर्जन, आर इज आर नॉट का सेक थीटा इनवर्स। ठीक है, ये फॉर्मूला मेमोराइज करना है। तो अब हम लोग को क्या करना है, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो ये आर के टर्म्स में लिखा है हमने। आर वेरिएबल है, हर एक के लिए अलग अलग होगा ना, आर अलग अलग चार्जेस के लिए। आर नॉट कांस्टेंट है, आर नॉट तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना इस पॉइंट का वायर से, तो आर नॉट के टर्म्स में लिखते हैं। तो आर इज आर नॉट सेक स्क्वायर थीटा। देख रहे हो यहाँ पे हमने कौन सा इक्वेशन यूज किया, आर इज आर नॉट सेक थीटा। तो ये पूरे इक्वेशन को आपने थीटा के टर्म्स में लिख दिया। ओके, हम ना थीटा में इंटीग्रेशन करने वाले, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको ना वी आर नॉट डन येट। देखो ये कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है। डी एल को भी लिखना है, एल एल को ना थीटा के टर्म्स में लिखना है। डी एल को, देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है बट इसको ध्यान से देखो, बार बार आता है। ये आपका डी एल है, ठीक है, डी एल। मैं ना यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ। सो ये थीटा है, तो ये क्या हुआ, डी थीटा। ये आपका डी थीटा है। सो हमें डी एल में इंटीग्रेशन नहीं चाहिए, हमें डी थीटा में करना है इंटीग्रेशन। हमें थीटा में इंटीग्रेशन चाहिए। सो वी वांट टू राइट डाउन डी एल इन टर्म्स ऑफ डी थीटा। बोथ आर वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, इनफाइनाइटेसिमल है। वी वांट टू राइट डाउन डी एल इन टर्म्स ऑफ डी थीटा। देखो ये इस तरह से देखने में, ये आपका एक ट्राइंगल है थीटा। अगर आप एक छोटा सा, यहाँ ये एल हुआ आपका, ये थोड़ा सा अगर ये डिस्टेंस अगर आप लोगे, ये हुआ डी एल, तो ये जो आपका नया ट्राइंगल बनेगा, नया एंगल बनेगा, उसमें ये डी थीटा का इंक्रीमेंट आएगा। सो वी वांट द रिलेशन बिटवीन डी एल एंड डी थीटा, एंड दिस डिस्टेंस इज आर। तो देखो अब ना हम लोग क्या करेंगे, एक आर्क लेंथ का आइडिया यूज करते हैं। What is this distance in terms of r and theta? This distance, tiny distance. This is r d theta ना, ये आर्क लेंथ हुआ ना, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या होता है, r d थीटा। आर्क लेंथ याद है, ये इस तरह से, ये क्या होता है, आर थीटा होता है ना। सो दिस डिस्टेंस इज आर, दिस डिस्टेंस, दिस एंगल इज डी थीटा। तो ये क्या हुआ, आर डी थीटा। सो अगर आप अब इस छोटा सा ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इसमें अगर आप जूम करो, ये ट्राइंगल देखने में इस तरह से, मैंने ये छोटा सा ये जो ट्राइंगल है ना ए बी सी, इसमें जूम किया है, ए बी सी। ये एंगल आपका 90 डिग्री है यहाँ पे। ए सी कितना है, आर डी थीटा। ये कितना है, डी एल। तो यहाँ से आपको रिलेशनशिप पता चलेगा दोनों में कितना है। अभी ये एंगल अगर आप देखोगे, ये थीटा है, तो ये क्या हुआ, 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। ये 90 डिग्री, तो ये आपका थीटा हो जाएगा, ये एंगल थीटा। तो अब दोनों में आपको रिलेशनशिप मिल गया। सो व्हाट यू कैन से दैट आर डी थीटा क्या हुआ, डी एल का कॉस थीटा। और अगर आप इसको इस साइड लेके जाओगे, वी कैन से डी एल इज आर कॉस थीटा, आर सेक थीटा डी थीटा। डी एल इज आर सेक थीटा डी थीटा।
अब आप क्या करोगे, फाइनली dl को सब्सटीट्यूट करोगे ये वैल्यू से। ओके, dl हमने कितना लिखा, r sec थीटा d थीटा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन dl एंड d थीटा। नाउ बिकॉज ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दिस ये इंटीग्रेशन ना बहुत सिंपल हो जाएगा। r sec थीटा d थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा r sec थीटा, ठीक है, d थीटा बाय ये पूरा। ओके, या फाइनली ये भी लिख देते हैं, आर भी नहीं चाहिए, आर नॉट चाहिए, तो आर और आर नॉट में क्या रिलेशन है, आर नॉट सेक थीटा। तो आर को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आर इज आर नॉट सेक थीटा, तो ये एक स्क्वायर आ जाएगा, समझे, सेक स्क्वायर कैंसिल एंड दिस होल थिंग बिकम्स लैम्डा आर नॉट डी बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। आर नॉट को भी कैंसिल कर देते हैं, ये क्या हुआ आपका DE है। वी हैव रिटन दिस DE इन टर्म्स ऑफ डी थीटा ओनली। अब आपको ये DE को इंटीग्रेट नहीं करना, इसके कॉस टर्म को इंटीग्रेट करना है, DEX को इंटीग्रेट करना है। DEX क्या है, DE कॉस थीटा, तो DE आप लिख चुके हो, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट कॉस थीटा डी थीटा। ये है आपका DEX, आपको इसे इंटीग्रेट करना है। तो योर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस होल थिंग, ठीक है। आपकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ DEX। तो आपको ये इंटीग्रेशन करना है, जो भी कांस्टेंट चीज़ है उसको बाहर निकाल लो। तो आपको इंटीग्रेट करना है कॉस थीटा को। अब थीटा की लिमिट्स देखते हैं फाइनली। थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ध्यान से, थोड़ा अच्छे से देखो, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, पूरे लाइन के लिए, पूरा लाइन कवर करना है आपको। थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या, थीटा बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, थीटा बढ़ते जा रहा है। देखो थीटा बढ़ेगा तो दूर दूर के पॉइंट मैप करेगा, मैक्सिमम थीटा क्या होगा, पाई/2, परफेक्ट। देख रहे हो, थीटा बढ़ते जा रहा है ना, दूर दूर के पॉइंट, सबसे दूर वाले पॉइंट को एकदम पाई/2 पहुंचेगा नहीं, पाई/2 के बहुत पास है तो एकदम दूर वाला पॉइंट मैप करेगा ना। और थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, नीचे जाते जाते क्या होगी, क्या होगी, -पाई/2 टू पाई/2, ठीक है। फाइनली आपका ये बस इंटीग्रेशन बचा है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, साइन होता है, ठीक है। कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो ये क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट साइन थीटा, कहाँ से कहाँ तक, -पाई/2 से पाई/2, ठीक है। चलो ये इंटीग्रेशन को हम लोग यहाँ कर लेते हैं, ये -पाई/2 से पाई/2 करना था, सो ये हो गया साइन थीटा -पाई/2 से पाई/2। तो व्हाट इज साइन पाई/2, यस, एंड व्हाट इज साइन ऑफ -पाई/2, -1, तो ये क्या हो गया, 2, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया, तो ये क्या हो गया, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर